प्रयास करा करो कि शंकर जी के मंदिर में, अगर शंकर के मंदिर में अपनी तरफ से एक डलिया लेकर या बांस की छबड़ी लेकर उसमें मालाएं लटकाकर शंकर के ऊपर जैसे वो जलाधारी लगी रहती है वैसे फूल की फुलेरा लगाना चाहिए। अपनी तरफ से एक फुलेरा अपने घर में तैयार कर लो, माला ही तो लटकाना, एक फूल झूमर जैसे गोल या चौकोर कोई रिंग, उसके अंदर मालाएं लटकी। प्लास्टिक के फूल का नहीं, ताजे फूल का घर में मिल जाए फूलों या बाजार से माला लेकर उसका निर्माण करते। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन 7 पत्ती 7 जल के पात्र चढ़ाने से जो फल मिलता है वो फल केवल हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन कर कर हमें प्राप्त हो जाता है और हमारा आधा कष्ट उस फुलेरे के दर्शन से समाप्त हो जाता है। उस फुलेरे दिल से जो फुलेरा हम बनाते हैं उस 5 समय की पूजन होने के बाद जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान शंकर का विसर्जन करने के लिए जाएं, 5वीं आरती जब पूरी हो जाए, भगवान से प्रार्थना वगैरह सब हो जाए, सिंदूरा चढ़ जाए, सिंदूरा मस्तक लग जाए, पूरा क्रम होने के बाद में, पूरी पूजन होने के बाद में जब भगवान देवादिदेव महादेव को विसर्जन के लिए लेकर जाएं, उससे पहले फुलेरे को खोल लेना चाहिए और फुलेरे की जितनी पत्ती फूल, इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सी पत्ती लगाना है, कौन सा फूल लगाना है, जो फूल आपको मिल जाए। पर फुलेरे में अशोक वृक्ष की पत्ती, आम की पत्ती ये जरूर लगाना चाहिए। फुलेरे के ऊपर शमी की पत्ती नहीं लगाई जाती, शमी वृक्ष। अगर शमी वृक्ष की पत्ती आप भले भगवान शंकर को चढ़ाओ, मना नहीं, पर कोई विशेष कार्य के लिए ही शमी का प्रयोग किया जाए। शंकर भगवान को यदि कोई बहुत रोग ग्रसित हो गया या बहुत तकलीफ में है तो शमी का पत्ता उसमें फुलेरे के अंतर्गत लगा सकते। महाराज 5वीं पूजन आरती पूर्ण होने के बाद में जब भगवान को विसर्जन के लिए लेके जाएं, उससे पहले फुलेरे के सारी मालाओं को, फूलों को निकाल कर नीचे रख लें, प्रणाम करें और माता पार्वती जी से विनती करें, हे माँ, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, आपके हाथों में भर भर चूड़ियां हैं, मस्तक पर चुंदड़ी है, माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूरा है, हे माँ ऐसी कृपा करना, हमने भी हरतालिका तीज का व्रत करा है, हमारे भी हाथों में भर भर चूड़ी रहे, मांग में सिंदूर रहे और मस्तक पर बिंदी रहे, ऐसी कृपा माँ बनाकर रखना। प्रणाम कर कर हरतालिका तीज का फुलेरा और शिवलिंग जो आपने बालू का बनाया है, माता पार्वती बनाई है, गणेश जी बनाए हैं, सब भगवान का विसर्जन में रखें। जो नदी, तालाब, बावड़ी जहाँ विसर्जन करते हैं वहाँ नीचे रख लें, प्रणाम करें और माता पार्वती जी से विनती करें, हे माँ, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, आपके हाथों में भर भर चूड़ियां हैं, मस्तक पर चुंदड़ी है, माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूरा है, हे माँ ऐसी कृपा करना, हमने भी हरतालिका तीज का व्रत करा है, हमारे भी हाथों में भर भर चूड़ी रहे, मांग में सिंदूर रहे और मस्तक पर बिंदी रहे, ऐसी कृपा माँ बनाकर रखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, हरतालिका तीज का त्यौहार 6 सितंबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। यह त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए समर्पित है, जिसमें भक्त एक सामंजस्यपूर्ण विवाह और अपने परिवार की भलाई के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन सख्त उपवास और विभिन्न अनुष्ठानों का पालन करते हैं। हरतालिका तीज भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाएगी। 2024 में तृतीया तिथि 5 सितंबर दोपहर 12:21 से शुरू होगी और 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त
6 सितंबर को सुबह 6:03 से 8:34 तक है और शाम की पूजा का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के समय 6:36 पर प्रदोष काल के दौरान रहेगा। हरतालिका तीज के व्रत नियम। हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही सख्ती से किया जाता है, जिसमें अक्सर तीज के सूर्योदय से लेकर चतुर्थी के सूर्योदय तक 24 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए रहा जाता है। इस व्रत के दौरान व्रती को निम्नलिखित नियम का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। कोई भी गलती भूल से नहीं होनी चाहिए। व्रत के दिन पहले से ही सात्विक भोजन, शुद्ध और सादा भोजन आपको ग्रहण कर लेना है और तीज की पूजा की तैयारी कर लें। अगले दिन की रस्मों के लिए सभी आवश्यक तैयारी भी पहले ही तैयार कर लें। सरगी का समय तीज की सुबह 4:30 से 5:16 तक सरगी खाएं। इस समय फल और मिठाई शामिल करें। व्रत के दौरान ऊर्जा को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। सुबह 6:02 से व्रत शुरू हो जाएगा। व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन भोजन और पानी से परहेज करती हैं। गर्भावस्था या बीमारी जैसी स्वास्थ्य स्थिति के कारण व्रत का सख्ती से पालन करना मुश्किल होता है तो वे पूजा के बाद फल या जूस ले सकती हैं। चतुर्थी के दिन सूर्योदय के समय भीगे हुए काले चने और खीरे खाकर व्रत तोड़ा जाता है। इसके बाद ही पूरे परिवार के लिए एक शानदार भोजन तैयार होता है। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियाँ और चित्रों का उपयोग करें। पूर्ण मूर्तियों को दोपहर में स्थापित करें। पूजा प्रदोष काल के दौरान ही की जाती है, जो सूर्यास्त से शुरू होती है। महिलाएं नए कपड़े पहनें, श्रृंगार करें। पूरे 16 श्रृंगार से अपने आप को सजें संवरें। सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ और श्रृंगार की बहुत सी जो सामग्री है उससे अपने आप को अच्छे से सजाएं। पूजा के दौरान देवी पार्वती को भी श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। वैवाहिक सुख का प्रतीक लाल साड़ी और चूड़ियाँ हैं, जो कि देवी पार्वती को चढ़ाई जाती हैं। महिलाएं भगवान शिव, देवी पार्वती की आरती करें और हरतालिका तीज की कहानी सुनें। पूजा के बाद की रस्म क्या है? ये पूजा के बाद महिलाएं अपनी सास को उपहार और प्रसाद भेंट करती हैं, आशीर्वाद लेती हैं। आदर्श जीवन साथी के लिए व्रत रखने वाली महिलाओं को भगवान शिव और देवी पार्वती का आशीर्वाद लेना चाहिए। अब हरतालिका तीज के दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? नहाए खाए, व्रत के एक दिन पहले स्नान कर लें, बाल धो लें, साफ कपड़े पहन लें, व्रत का संकल्प ले लें और पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। कुछ खाद्य पदार्थों से जैसे आपको बचना है कि इस दिन बैंगन, मसूर की दाल और अन्य खाद्य पदार्थ बिल्कुल ना करें। पूजा का अच्छे समय से पालन करें। पूजा के समय पूजा करें, सुबह के समय, लेकिन अगर संभव ना हो तो शाम के प्रदोष काल में भी पूजा करें। समूह में पूजा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सी लेडियाँ इकट्ठी होकर एक जगह पूजा करेंगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पूजा के लिए रेत से भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अगर मूर्तियाँ बनाना संभव ना हो तो देवी की जो छवियाँ होती हैं उनका ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों का हरतालिका तीज के व्रत में अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका व्रत पूर्णतः सफल होगा और आपको कभी भी इसमें व्रत में कोई भी आपकी विघ्न बाधा नहीं आएगी। तो दोस्तों, जो भी माताएं, बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, सुन रही हैं, इन नियमों का पालन करेंगी तो उनको जो मनोकामना है वह अवश्य ही उनकी पूर्ण होगी। और अंत में आपको क्षमा प्रार्थना भगवान से जरूर मांग लेनी है, क्योंकि पूजा के दौरान कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। इसलिए सभी पूजा करने के बाद में भगवान शिव, माता पार्वती से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।